वैसे तो कुत्ते को भगवान भैरव का वाहन माना जाता है। भैरव हिंदू धर्म में भगवान शिव का रौद्र रूप है। अनेकों लोग कुत्ते को खाना खिलाकर भगवान भैरव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कुत्ते को शनि देव के साथ भी जोड़ा जाता है। शनि देवता के प्रिय जीवों में से एक कुत्ता माना जाता है और कुछ लोग मानते हैं कि काले कुत्ते को खाना खिलाने से शनि दोष कम हो सकता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के देवता यमराज के पास भी एक कुत्ता है जो उनके द्वारपाल के रूप में कार्य करता है। इस कुत्ते का नाम सरवर है। महाभारत और रामायण में भी कुत्ते का उल्लेख मिलता है। महाभारत में युधिष्ठिर ने स्वर्ग जाने के लिए अपने कुत्ते का साथ नहीं छोड़ा क्योंकि उन्होंने उसे एक साथी के रूप में स्वीकार किया था। इसके अलावा कई धार्मिक ग्रंथों में भी कुत्ते का उल्लेख एक वफादार और समर्पित प्राणी के रूप में किया गया है। इन्हें दया, सहानुभूति और वफादारी के प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है। नमस्कार मित्रों, इस कहानी में भगवान श्री कृष्ण ने कुत्ते को रोटी खिलाने के 10 महत्वपूर्ण फायदे बताए हैं। इस कहानी को सुनना और समझना प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा और इस कहानी के माध्यम से हम यह भी समझ सकते हैं कि करुणा और सेवा के महत्व को किस तरह से हमारे जीवन में लागू किया जा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। किसी गांव में कमल नाम का एक लड़का रहता था जो भगवान श्री कृष्ण का भक्त था। वह हमेशा भगवान श्री कृष्ण का नाम जपता था और भगवान श्री कृष्ण से मिलना चाहता था। एक दिन कमल नाम का वह लड़का घने जंगल में घूमने गया। उसे वहाँ एक भूखा कुत्ता मिला। कमल ने कुत्ते की हालत देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। वह कुत्ता बहुत भूखा था। उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। कमल ने जब उस कुत्ते को उस हालत में देखा तो उसे रहा नहीं गया। कमल ने अपने साथ एक थैला लिया था जिसमें खाने के कुछ सामान थे। कमल ने सोचा घर जाकर मैं कुछ और खा लूँगा और जो मेरे थैले में है वो इस असहाय कुत्ते को खिला देता हूँ। कुत्ते को रोटी खिलाई और उसका पेट भर गया तो वह कुत्ता कमल के साथ खेलने लगा। कुछ समय जब बीता तो कमल उस कुत्ते को लेकर अपने साथ अपने घर चला आया। रात को उस लड़के कमल ने एक सपना देखा जिसमें भगवान श्री कृष्ण उसके सामने प्रकट हुए। भगवान श्री कृष्ण ने कमल से कहा, तुमने आज एक महान कार्य किया है। कुत्ते को रोटी खिलाने से तुमने न केवल उसकी भूख मिटाई है बल्कि तुमने अपने जीवन में कुछ अद्भुत फायदे भी हासिल किए हैं। कमल ने उत्सुकता से पूछा, हे भगवान, कृपया मुझे बताएं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से कौन कौन से फायदे हैं। और हाँ, वो कुत्ता तो भूखा था और मेरे साथ मेरे थैले में रोटी थी, सो वह रोटी मैंने उस कुत्ते को खिला दी। तो उस रोटी खिलाने से मुझे क्या फायदा होगा? मैं तो बस एक भूखे प्राणी की मदद किया हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहे, ये तो मैं तुम्हें बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। क्या तुम इस कहानी को सुनना चाहते हो? तो वह लड़का दोनों हाथ जोड़कर बोलता है, हे प्रभु, मैं कहानी सुनने के लिए तैयार हूँ। कैसी कहानी? कौन सी कहानी? और क्या है उस कहानी का रहस्य? मैं पूरे ध्यान से सुनूंगा और पूरे जगत में विख्यात भी करूंगा। तब भगवान श्री कृष्ण कहानी सुनाना शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में नंदलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। नंदलाल अत्यंत ईमानदार और धर्म पालन करने वाला व्यक्ति था। उसने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया था। सदैव दूसरों की सेवा करता और बेजुबान जीवों का रक्षा करता था। वह हमेशा पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में लीन रहता था। उसकी पत्नी भी बहुत दयालु थी। उसके दरवाजे से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता था। उसके घर में जो कुछ भी रुखा सूखा रहता वह अपने दरवाजे पर आए हुए मेहमान को तुरंत दे दिया करती थी। कभी किसी को मना नहीं करती थी। उसका मानना था कि सच्चा धर्म केवल पूजा और अनुष्ठानों में नहीं बल्कि कर्म और मानवता की सेवा में है। वहीं उसी गांव में इंद्रजीत नाम का एक धनी सेठ भी रहता था। इंद्रजीत अपने धन के बल पर लोगों को प्रभावित करने की कोशिश करता था और दिखावे के लिए धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेता था। वह मंदिर में दान देता, लेकिन उसके मन में असली श्रद्धा नहीं थी। वह केवल समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए ऐसा करता था। नंदलाल और नागेंद्र बचपन के मित्र थे। नागेंद्र एक गरीब किसान था। वह खेती बाड़ी का काम करके अपने परिवार का पालन पोषण बहुत ही कठिनाई से करता था। एक बार नागेंद्र की फसल अत्यधिक बारिश होने के कारण बर्बाद हो गई और उसके परिवार के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। नागेंद्र ने इंद्रजीत से मदद मांगी,
लेकिन इंद्रजीत ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि वह गरीबों की मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपने धन का बड़ा हिस्सा मंदिर और धार्मिक आयोजनों में दान कर दिया था। नंदलाल को जब इस बात का पता चला तो उसने तुरंत नागेंद्र की मदद की और उसे अपने घर ले आया। नंदलाल ने नागेंद्र और उसके परिवार को खाना खिलाया और उन्हें आश्वासन दिया कि वह उसकी हर संभव मदद करेगा। कुछ समय बाद गांव में एक प्रतिष्ठित संत महात्मा जी का आगमन हुआ। महात्मा जी ने अपने धर्म उपदेश और सत्य की शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध थे। इंद्रजीत ने महंत जी के स्वागत के लिए बड़े भव्य आयोजन की योजना बनाई। उसने गांव के सभी प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया, जिसमें नंदलाल और नागेंद्र भी शामिल थे। महात्मा जी ने अपने उपदेश में कहा, धर्म केवल पूजा पाठ और अनुष्ठानों में नहीं होता। सच्चा धर्म वह है जो मानवता की सेवा करता है। सच्चा धर्म वह है जो मानवता की सेवा करता है और निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करता है। जो व्यक्ति अपने कर्मों में सच्चाई और निस्वार्थता को अपनाता है, वही सच्चा धर्मात्मा है। इंद्रजीत ने महात्मा जी से पूछा, महात्मा जी, मैंने हमेशा मंदिर में दान दिया है और धार्मिक अनुष्ठानों में भी भाग लिया है। क्या यह सच्चा धर्म नहीं है? महंत जी ने उत्तर दिया, धर्म का पालन करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती। सच्चा धर्म वह है जो अपने कर्मों और व्यवहार में सच्चाई, निस्वार्थता और करुणा को अपनाता है। महंत जी के इन शब्दों ने इंद्रजीत को गहराई से प्रभावित किया। उसने समझ गया कि सच्चा धर्म केवल धन और शक्ति से नहीं होता। उसने अपने किए पर पछतावा किया और नागेंद्र से माफ़ी मांगी। इंद्रजीत ने वचन दिया कि वह भविष्य में अपने धन का सही उपयोग करेगा और सच्चे धर्म के मार्ग पर चलेगा। इस घटना के बाद गांव में एक नई चलन आई और गांव के लोग सच्चे धर्म और कर्म का महत्व समझने लगे। नंदलाल, नागेंद्र और इंद्रजीत ने मिलकर समाज की सेवा करने का संकल्प लिया और महंत जी के आशीर्वाद से वे सच्चे धर्म के मार्ग पर चलने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कमल से आगे कहे कि इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा धर्म केवल पूजा पाठ और अनुष्ठानों में नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों और व्यवहार में निहित होता है। निस्वार्थता, करुणा और दूसरों की सहायता करना ही सच्चे धर्म की पहचान है। धन और प्रतिष्ठा से धर्म की सच्चाई को नहीं मापा जा सकता, बल्कि हमारे कर्म और नियत ही धर्म की सच्चाई को प्रकट करते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कमल को कुत्ते को रोटी खिलाने के 10 अद्भुत रहस्य और उसके फायदे के बारे में बताना शुरू करते हैं। कुत्ते को रोटी खिलाने के पहला फायदा है धार्मिक पुण्य। किसी भूखे जीव को भोजन देना एक महान पुण्य का कार्य है। जब एक भूखा जीव भोजन ग्रहण करता है तो वह बोल पाए या ना बोल पाए, लेकिन उसकी अंतर आत्मा से आशीर्वाद निकलता है, क्योंकि जब भूखे पेट में अन्न का एक निवाला पड़ता है तो अंदर से एक शांति और सुकून का अनुभव होता है कि जिसने मेरी भूख को मिटाया, परमात्मा उसके हर मनोरथ पूरा करें, और इससे भगवान की कृपा प्राप्त होती है। कुत्ते को रोटी खिलाने के दूसरा फायदा है करुणा की वृद्धि। दूसरों की तकलीफ़ों को पहचानने और उन्हें दूर करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करता है। यह व्यक्ति के मन और हृदय में एक सकारात्मक परिवर्तन की ओर संकेत करता है, जिसमें सहानुभूति, दया और मदद करने की इच्छा का विस्तार होता है। जब कोई व्यक्ति करुणा की वृद्धि का अनुभव करता है तो वह न केवल अपने लिए बल्कि दूसरे के लिए भी एक बेहतर दुनिया बनाने की कोशिश करता है। करुणा की यह भावना समाज में अस्तित्व और मानवता के मूल्यों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे आपके हृदय में करुणा की भावना बढ़ती है, जो आत्मा के शुद्धिकरण का कारण बनती है। कुत्ते को रोटी खिलाने के तीसरा फायदा है भविष्य में सहायता। भविष्य में सहायता का अर्थ है कि वर्तमान में किए गए अच्छे कर्मों या कार्यों का परिणाम भविष्य में आपको किसी न किसी रूप में सहायता या लाभ के रूप में प्राप्त होता है। यह विचार अक्सर कर्म सिद्धांत या कर्मा के संदर्भ में आता है, जो विभिन्न धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं में पाया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि आप वर्तमान में अच्छे और निस्वार्थ कार्य करते हैं, जैसे कि ज़रूरतमंदों की मदद करना, करुणा दिखाना और सही आचरण अपनाना, तो भविष्य में आपको इसके सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी को कठिन समय में सहायता करते हैं
तो हो सकता है कि भविष्य में जब आपको खुद सहायता की आवश्यकता हो, वही व्यक्ति या कोई अन्य व्यक्ति आपकी मदद करने के लिए तैयार हो। इस प्रकार भविष्य में सहायता यह दर्शाता है कि निस्वार्थता और करुणा का महत्व न केवल वर्तमान में है, बल्कि इसका प्रभाव दीर्घकालिक और भविष्य में भी होता है। जो व्यक्ति दूसरों की मदद करता है, उसे भविष्य में भी मदद मिलती है। यह बात 100% सच है। कुत्ते को रोटी खिलाने के चौथा फायदा है कर्मों का प्रभाव। कर्मों का प्रभाव एक प्रमुख सिद्धांत है जो विभिन्न धार्मिक, दार्शनिक और नैतिक परंपराओं में पाया जाता है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति के अच्छे या बुरे कर्म या क्रियाएं उसके जीवन पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। यह सिद्धांत यह सिखाता है कि हर क्रिया का एक परिणाम होता है जो सीधे या परोक्ष रूप से व्यक्ति के जीवन में वापस आता है। यह कार्य आपके बुरे कर्मों के प्रभाव को कम कर सकता है और अच्छे कर्मों को बढ़ावा देता है। कुत्ते को रोटी खिलाने के पांचवा फायदा है मन की शांति। मन की शांति एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति का मन शांत, संतुलित और तनाव मुक्त होता है। यह मानसिक और भावनात्मक स्थिरता की स्थिति है जिसमें व्यक्ति को भीतर से गहरा संतोष और खुशी का आत्मसंतोष महसूस होता है। मन की शांति का अनुभव करने वाले व्यक्ति को बाहरी परिस्थितियों और चुनौतियों से विचलित हुए बिना अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण होता है। ऐसा कार्य करने से मन को शांति मिलती है और आत्मसंतोष का भावना होती है। कुत्ते को रोटी खिलाने के छठवां फायदा है स्वास्थ्य लाभ। स्वास्थ्य लाभ का मतलब उन सकारात्मक परिणामों से है जो हमारे शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर अच्छे आदतों, आहार, व्यायाम और स्वास्थ्य जीवन शैली अपनाने के कारण होते हैं। स्वास्थ्य लाभ का उद्देश्य व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ, ऊर्जावान और सक्रिय बनाए रखना है। आध्यात्मिकता के अनुसार अच्छे कार्य करने से हमारे स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कुत्ते को रोटी खिलाने के सातवां फायदा है समाज में सम्मान। समाज में सम्मान का अर्थ है कि एक व्यक्ति को उसके गुण, कार्य और आचरण के लिए समाज द्वारा मान्यता और प्रशंसा प्राप्त होती है। यह सम्मान समाज के सदस्यों द्वारा उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, नैतिकता और योगदान की स्वीकृति और सराहना के रूप में देखा जाता है। समाज में सम्मान प्राप्त करना एक महत्वपूर्ण सामाजिक मापदंड है जो व्यक्ति की प्रतिष्ठा और उसके सामाजिक संबंधों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। लोग ऐसे व्यक्ति का सम्मान करते हैं जो दूसरों की सहायता करता है। कुत्ते को रोटी खिलाने के आठवां फायदा है भगवान का आशीर्वाद। भगवान का आशीर्वाद एक धार्मिक और आध्यात्मिक अवधारणा है जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति को भगवान की कृपा और संरक्षण प्राप्त हो। यह आशीर्वाद विभिन्न रूपों में मिल सकता है, जैसे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या आध्यात्मिक रूप से। भगवान का आशीर्वाद मान्यता देता है कि व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति और सफलता भगवान की कृपा के कारण संभव होती है। भगवान की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है जो जीवन को सफल बनाता है। कुत्ते को रोटी खिलाने के नवा फायदा है निस्वार्थता का विकास। निस्वार्थता का विकास का अर्थ है व्यक्ति के भीतर से स्वार्थ की भावना का कम होना और दूसरों के कल्याण की सोच का बढ़ना। निस्वार्थता का मतलब है बिना किसी व्यक्तिगत लाभ की अपेक्षा दूसरों की सहायता करना, उनका भला सोचना और सेवा करना। यह एक महत्वपूर्ण नैतिक और आध्यात्मिक गुण है जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करता है। निस्वार्थ सेवा के माध्यम से मनुष्य में आत्मिक विकास होता है। कुत्ते को रोटी खिलाने के 10वां फायदा है जीवन का उद्देश्य। जीवन का उद्देश्य वह प्रमुख लक्ष्य है, महत्व या मिशन है जो व्यक्ति अपने जीवन में प्राप्त करना चाहता है। यह उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को दिशा और अर्थ देता है जिससे वे अपने कार्यों, निर्णयों और जीवन की प्राथमिकताओं को निर्धारित कर सकते हैं। जीवन का उद्देश्य व्यक्तिगत, सामाजिक या आध्यात्मिक हो सकता है और यह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। ऐसे कार्यों से जीवन के वास्तविक उद्देश्यों को समझने में सहायता मिलती है और आत्मा की शुद्धि होती है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने कमल को समझाया कि कैसे एक साधारण कुत्ते को रोटी खिलाने से
वह अपने जीवन में महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है। कमल ने भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया और यह वचन लिया कि वह हमेशा दूसरों की मदद करेगा और करुणा की भावना को अपने जीवन में बनाए रखेगा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें निस्वार्थ भाव से जीवों की सेवा करनी चाहिए और उनके प्रति करुणा का भाव रखना चाहिए। इससे न केवल हमें आत्मसंतोष प्राप्त होता है, बल्कि हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव भी आते हैं। तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानी सुनने और समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।